भाई एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि हमें देवबंदियों की तरह लपेट लपेट कर बात करने की आदत नहीं है। जो बात हम बोलते हैं वो खुलकर बोलते हैं। किसी को तकलीफ हो तो हमें इससे कोई परवाह नहीं। हम अपने अकीदे की बातें डंके की चोट पर बोलेंगे। अगर किसी को फॉलो करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। हम देवबंदियों की तरह अपना अकीदा छुपा कर बात करने के आदी नहीं हैं। ये सारे साथी 11 दफा पढ़ के ना कुल हु अल्लाह पढ़ के, तो सारे साथी फिर मौलाना साहब दुआ करवाएंगे, सारे पढ़ लेंगे। सारे भाई दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्ले अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। कब्र पर फूल डालना, अगरबत्ती जलाना। बचपन से हम जब भी कब्रिस्तान जाते थे तो अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालते थे और किनारे पर अगरबत्ती जलाते थे, लेकिन कभी किसी से इस बारे में पूछा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं। क्या इस अमल से मरने वालों को कोई फायदा होता है या ये सिर्फ कल्चर है और नाजायज कल्चर है, हराम कल्चर है। ना कब्रों पर अगरबत्ती जलाना जायज है, ना कब्रों पे फूल डालना जायज है। इसको छोड़ देना चाहिए। मौलाना जमील के बेटे पहुंचा, हम इस बात का इकरार करते हैं, लेकिन जिंदगी पर जिन चीजों की वो मुखालिफत करते थे वो चीजें वो जब खुद कर रहे हैं तो क्या हम उस पर उनकी गिरफ्त नहीं करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं यार उनके बेटे का इंतकाल हुआ अब तो छोड़ दो। तो भैया हम जब अपने मरहूमीन की कब्रों पर फूल डालते थे तो क्या हम जिंदा दफन करके डालते थे? हमारे मरहूमीन का इंतकाल नहीं होता था? तब ये तो माइक पर चीख चीख कर बोलते थे, तब आपको एहसास नहीं होता था। अब इन्होंने जो जो हरकतें की हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कि कभी मुखालफत करते थे और अपने बेटे के जनाजे पर वो सारे काम कर रहे हैं जिनकी मुखालफत करते थे, तो लोगों के सामने तो पेश किया जाएगा ना कि देखिए कि इनके कैसे रंग बदलते हैं। अब देखिए, आपने वीडियो देखी, उसमें क्या है? उसमें कब्र पर तख्ती भी लगाया, हम लगाते हैं तो दलील मांगते हैं। फूल भी डाला, हम डालते हैं तो दलील मांगते हैं। फातिहा खानी भी की, हम करते हैं तो दलील मांगते हैं। इज्तिमाई हाजिरी भी हम करें तो दलील मांगते हैं। इज्तिमाई ईसाल सवाब भी कर रहे हैं, हम करते हैं तो दलील मांगते हैं। कब्र के पास हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पहले नाजायज़ थीं, ये सब बिदात थी, ये सब खुराफात थी, लेकिन अपने बेटे के जनाजे पर ये सारी चीज़ें जायज़ हो गई हैं। और हद तो ये है कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी कहा गया है। अब पूछते ये हैं कि ये 11 का आदद कहाँ है? गोया शरीफ के महीने में मौलाना तारिक जमील ने कहीं ना 11वीं की फजीलत भी महसूस कर ली है कि 11वीं की भी बड़ी बरकतें हैं, इसलिए 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए लोगों से कहा गया है। तो इसलिए मैंने इससे पहले वीडियो में कहा कि वो सारे काम कर रहे हैं जो सुन्नी करते हैं। बस इंतज़ार है कि वो कब ये कह दें कि देवबंदियों और वहाबियों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं मसलके आला हज़रत का सिपाही हूँ और मैं सुन्नी अक़ीदा हूँ। और आगे भी बोलते रहेंगे। अगर किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। हज़रात की ज़बान से ये ज़ख्म खा चुके हैं, पर आप सब कुछ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, दीन की जहां बात आएगी वहां तो आपसे सवाल किया जाएगा। सदमा कैसा लगा हो, तकलीफ कैसी हो, लेकिन दीन की जब बात आएगी तो बबांगे दुहल सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा।